उधर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 मई से 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, जो बेहद खुशी की बात है, और 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि अव्यवस्था को केंद्र सरकार की मदद से ठीक कर लिया गया है। 180 मीट्रिक टन की हमने डिमांड रखी थी, जिसमें से 162 मीट्रिक टन हमें मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि जिनका काम वर्क फ्रॉम होम से चल सकता है वो चलाएं। किया है वो हमने भी यहाँ तय कर लिया है कि हरियाणा का भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से अब वो 18 वर्ष से ऊपर के सब लोग उसमें एंटाइटल्ड होंगे। सबको ही वैक्सीनेशन का जो टीका है वो लगाने के लिए इस अभियान को शामिल किया जाएगा। पहले 45 साल से ऊपर की आयु के लोग थे, अभी 18 से 45 भी उसमें जोड़ दिए गए हैं और इसका सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन को 28 अप्रैल से खोला जाएगा। तो जो भी वैक्सीनेशन का टीका लगाने वाले ऐसे लोग होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उनकी चॉइस होगी कि वो सरकारी व्यवस्था में इंजेक्शन लगवाएंगे या प्राइवेट व्यवस्था में लगवाएंगे। अभी तक तो सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था एक ही जैसे चल रही थी, पूरी स्टेट के ही कंट्रोल के सिस्टम से थी, कोई कहीं भी लगवा सकता था। लेकिन अब ये जो नया फेज शुरू होगा 1 मई से, इसमें सरकारी व्यवस्था में तो जितने ये लगेंगे इंजेक्शन वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे। बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की भी सप्लाई तो कम नहीं थी, थोड़ी अव्यवस्था थी। उस अव्यवस्था को केंद्र सरकार की मदद से जहाँ जहाँ से सप्लाई आनी थी, क्योंकि मल्टी स्टेट ये अफेयर है, बहुत जगह पर प्रोडक्शन है लिक्विड गैस यानी ऑक्सीजन की और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग जगह के पहले के कॉन्ट्रैक्ट सबके हुए हैं। अब सारा वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, सबका कोटा सबका तय कर दिया है। जैसी जैसी आवश्यकता है वो पूछ करके हमारे यहाँ जितनी आवश्यकता थी हमने 180 मीट्रिक टन की डिमांड रखी थी, जिसके बदले 162 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला है। जो हमारे सरकारी ऑफिस हैं उनको भी हमने कंट्रोल किया है कि जितने सरकारी ऑफिस हैं और प्राइवेट ऑफिस हैं उनको जिनको एसेंशियल सर्विसेज हैं, सरकारी ऑफिस सामान्यतः बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूर अपने ऑफिस चलाने होते हैं, तो 50% से ज़्यादा अटेंडेंस में नहीं हो। लोकल जो ऑफिस का इंचार्ज है उसको हमने ये भी कहा कि इससे कम में भी अगर व्यवस्था हो सकती है तो उस व्यवस्था से वो काम करें। और वर्क फ्रॉम होम ये चाहे सरकारी ऑफिस है और चाहे प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिसों को सबको कहा कि वर्क फ्रॉम होम जिनका काम चल सकता हो, वर्क फ्रॉम होम घर से काम ये करें। जिला अध्यक्ष डीसीज को ये पूरा पहले ही अधिकार है, फिर भी उनको दोहरा दिया गया कि 144 वो लगा करके और जहां जहां उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहां 144 पूरा लगाएं और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। खास करके जैसे आजकल मंडियां हैं, अनाज मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रहा है तो वहाँ उनको आवश्यक छूट जितनी चाहिए वो दें। और 144 के साथ भीड़ को कंट्रोल करने का, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो तो ऐसा एक उसको भी सख्ती से वो निपटेंगे। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, खास करके गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, इन सब जिलों में डीसीज को पूरी सख्ती बरत करके और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है ताकि हम इस चक्र को वहाँ तोड़ सकें और ये संख्या जहाँ हज़ारों की संख्या में एक दिन में केस आ रहे हैं उसको रोक करके और इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, इस सारे को कंट्रोल में लाया जाए।